So hi guys, this is PS3 in front of you once again. I would like to welcome you all people. I am hosting this particular video on behalf of PM365 channel and सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. थैंक यू ऑल. आई लव यू ऑल पीपल बिकॉज आप आते हैं, देखते हैं इस वीडियो को, मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं. उसके लिए सभी को, सारी ऑडियंस को बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू. So before going ahead about this video, I would like to tell you something about Excel sheet. So let it be any corporate houses you are working in, let it be in any portfolio. हम जिस किसी भी portfolio में काम कर रहे हैं, you may be a project manager, you may be one of the executives of your company, you may be working as a project leader, you may be working in PMO. We are forced to work together in Excel sheets multiple times. Frequently we have to वर्कआउट ऑन एक्सेल शीट. एक्सेल शीट की क्रंचिंग के बिना हमारे डे टू डे की जो डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी नहीं होती हैं. एंड यू माइट हैव सीन सो मेनी पीपल वाइल दे आर प्लेइंग, वाइल दे आर ऑपरेटिंग ऑन द एक्सेल शीट्स. उनकी फिंगर्स एज ए मैजिशियन काम करती हैं, फटाफट काम करती हैं, चलती हैं. बट हम में से हर एक कोई पर्सन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं एक इस तरह की सिचुएशन में ज़रूर आता है जहाँ पर हमें लगता है कि अब कीबोर्ड का यूज़ करते करते हम रुक जाते हैं एंड वी आर फोर्स्ड टू लीव कीबोर्ड एंड कम ओवर दी माउस एंड वी आर फोर्स्ड टू टेक द हेल्प ऑफ माउस. कुछ काम ऐसे हैं जो माने जाते हैं एक्सेल शीट में जिन्हें हम माउस की मदद से ही करते हैं. फॉर एग्जांपल चलेगा. सो पहले तो एक काम करते हैं, एक्सेल शीट में मैं आपको लेकर के चलता हूँ. लेट अस कम ओवर द एक्सेल शीट. सो तैयार हैं, चलते हैं आगे. ऑलराइट. तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल, चलिए मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इस समय पर फर्स्ट नाम की शीट देख सकते हैं. दिस इज़ माय एक्सेल शीट फर्स्ट. फ्यू अदर एक्सेल शीट्स आते हैं. तो अब यहाँ से अगर मुझे नेक्स्ट शीट में जाना है तो यहीं पर एक ऑब्स्टिकल आ जाता है कि विद द हेल्प ऑफ माउस आई कैन गो देयर. इफ़ आई क्लिक हेयर नो इशू, बट आई वॉज हेयर. मुझे शॉर्टकट कीज़ के माध्यम से अगर मैं जाना चाहता हूँ, मतलब कि अगर मैं नेविगेट करना चाहता हूँ एक शीट से दूसरी शीट में, तो बहुत ही एक सिंपल सा शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ और यहाँ पर नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में. कंट्रोल दबाना है, कंट्रोल प्रेस कीजिएगा. कंट्रोल के साथ में पेज अप डाउन की एक कीज़ होती है आपके कीपैड पर. पेज अप, पेज डाउन. मैं पेज डाउन करने की कोशिश करता हूँ. देखिए पेज डाउन करने से क्या हुआ, वर्किंग शीट पर चले गए यहाँ, विच इज़ द सेकेंड नंबर शीट. मैं एक बार और प्रेस करता हूँ, फिर से कंट्रोल के साथ में पेज डाउन ये, पेज डाउन ये. अब पेज डाउन करने से नेक्स्ट शीट अभी इंसर्ट करना पड़ेगा, है नहीं है मेरे पास में. सो लेट अस अगेन, फिर से वापस आने के लिए पेज डाउन किया था हमने आगे जाने के लिए, तो यहाँ पर पे हम पेज अप का यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दिस इज़ द वेरी इजीएस्ट फॉर्म, दिस इज़ द वेरी इजीएस्ट वे, दैट वे यू कैन ट्रांसलेट, यू कैन नेविगेट फ्रॉम वन शीट टू अनदर शीट. तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. द शॉर्टकट यहाँ पर लिख सकते हैं आप अपनी नोटबुक में, लिख लीजिएगा इस चीज़ को. तो हमने यूज़ किया है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, मतलब कंट्रोल के साथ में पेज डाउन या पेज अप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, चलेगा. अगर इसकी बात ही चल रही है तो फिर एक शॉर्टकट की और लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में. यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं, इफ़ आई सपोज देयर आर 4 शीट्स एंड आई वांट टू इंसर्ट अनदर वन. एक न्यू शीट मुझे इंसर्ट करना है, तो बहुत ही एक सिंपल सा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ आपको. शिफ्ट प्रेस करेंगे और F11 प्रेस करेंगे. F11 आर शॉर्टकट कीज़ हैं यहाँ पर. F1, F2, F3, F4 लाइक दिस. यू मे फाइंड F12 तक आपको कीज़ मिलेंगी. सबसे टॉप में, सबसे आपके कीपैड पर सबसे ऊपर की तरफ होती हैं ये. तो यहाँ पर प्रेस करके देखते हैं हम. यहाँ पर प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ में F11. देखिए मैं करके बताता हूँ आपको. शिफ्ट F11. सो दिस इज़ हियर. सो दिस शीट इज़ क्रिएटेड हियर. मैं इसको डिलीट करके बताता हूँ आपको. अच्छा, आप डिलीट करने तो मैं समझता हूँ कि आपने नोट जरूर कर लिया होगा. शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट F11. चलिएगा, नेक्स्ट एक शॉर्टकट के, एक इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट के बारे में बातचीत करते हैं. अभी मुझे जस्ट ज़रूरत पड़ रही है कि मुझे डिलीट करना है शीट को. तो डिलीट करने के लिए आप यहाँ पर जो यूज़ करते हैं, डिलीट के लिए बहुत एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं. आप चाहें तो लिख सकते हैं Alt प्लस E प्लस L. शॉर्ट में बोलेंगे तो Alt दबाना है आपको, Alt प्रेस करना है और EL प्रेस करना है. दिस शीट इज़ गोइंग टू बी डिलीटेड. तो राइट नाउ मेरा जो करंटली जो सेलेक्टेड शीट है वो है शीट नंबर 3, शीट 3 यू कैन सी. सो मैं करके बताता हूँ आपको. Alt E L.
डिलीटेड। अब शीट 3 चला गया, शीट 5 को भी डिलीट करने की कोशिश करते हैं। Alt E L डिलीटेड, Alt E L डिलीटेड। यू गॉट द पॉइंट। सो Alt E L से शीट को डिलीट किया जा सकता है। चलिए फिर से एक बार एक नई शीट को इंसर्ट करते हैं शिफ्ट F1 की मदद से, शिफ्ट F11 की मदद से। ये मैंने शिफ्ट F11 किया, शीट इज इंसर्टेड। शीट नंबर 6 तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, शीट 6 न्यूली आई हैव क्रिएटेड, न्यूली आई हैव इंसर्टेड दिस पर्टिकुलर शीट। नाउ आई विश टू रीनेम द शीट। इस शीट का नाम मैं कुछ रखना चाहता हूँ, उसे PM365 इस शीट का मैं नाम रखना चाहता हूँ। तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए, रीनेम करने के लिए, अब देखिए माउस की मदद से वही है, माउस की मदद से यहाँ पर जाइएगा आप, यहाँ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे। दिस इज़ द वे। अनदर वे इज़, नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, Alt HOR, Alt प्रेस करेंगे, HOR, दिस वे। गॉट द पॉइंट। नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, Alt HOR। यहाँ पर जाकर के आप अपना नाम, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, PM365 दिस वे। अगेन मैं बताना चाहूँगा, मान लीजिए वर्किंग नाम की जो शीट है उसका रीनेम फिर से करके देखते हैं। तो इस तरीके से आप करते रह सकते हैं। मुझे ये PM365 जो शीट है जो रिसेंटली वी हैव क्रिएटेड, इसका मुझे कलर भी चेंज करके देखना है, टैब का कलर। तो टैब का कलर चेंज करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, एक फार्मूला लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, Alt HOT। सो आप करके देखते हैं, चलिए, Alt ओके, Alt HOT। यहाँ से आप जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा माउस की मदद से तो आप कुछ भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन इट स्टॉप्स योर स्पीड। और मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा, एक्चुअली हो क्या रहा है व्हाइल यू आर वर्किंग इन एक्सेल शीट, आपका एक जो माइंड, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका कॉन्शियस माइंड, दोनों राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, दे वर्क टुगेदर पैरेलली। आपकी दोनों फिंगर एम्बीडेक्स्ट्रस स्टाइल में टाइप कर रही होती हैं। यू आर वर्किंग विद सम एक्सेल शीट, आप प्रेजेंटेशन के मोड में हैं या फिर टीम के साथ में बैठ के आप काम कर रहे हैं, एंड करते करते अचानक ही आप मजबूर हो जाते हैं। एक्चुअली यू आर कंपेल्ड टू कम एंड टेक द हेल्प ऑफ माउस। उसमें क्या जा रहा है, माउस के मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपका जो कनेक्टिविटी है, द वे यू आर फ्लोइंग, द वे योर माइंड वाज वर्किंग, इट वाज इंडल्ज इन सम कैलकुलेशन एंड ऑल, वो सारी चीज़ें छूट जाती हैं। एक जो लिंक थी, एक जो कनेक्टिविटी थी, वो टूट जाती है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इट लीव्स अ बैड इंडेलिबल इम्प्रेशन ऑन योर माइंड। एंड समय से ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो हुआ आपकी प्रोडक्टिविटी का, एक कनेक्टिविटी टूट जाती है। फॉर दैट पर्पस आई वुड फोर्स यू, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल पीपल कि लिखना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ट्राई टू फोर्स योर सेल्फ कॉन्शियसली इन चीज़ों की हैबिट डालने की कोशिश कीजिएगा। सो इट्स बेटर टू मेक सम गुड हैबिट्स। सो नाउ इट्स वेरी ईजी। जो भी आपको कलर पसंद है, मैं रेड कलर पसंद करता हूँ, तो मैंने रेड कलर यहाँ पर सेट कर दिया। ओके, दिस इज हियर, राइट गाइस। तो दिस वे आई हैव चेंज द कलर एज वेल। अब मान लीजिए PM365 ये पर्टिकुलर शीट को मुझे हाइड करना है। समटाइम्स यू मे कम अक्रॉस सच काइंड ऑफ सिचुएशन। तो हाइड करने के लिए देखिएगा, हाइड करने के लिए लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में Alt HOUS। मैं फिर से बोलता हूँ, Alt HOUS। मैं क्लिक करके बताता हूँ, Alt HOUS। दैट्स इट, हाइड हो गया, इट इज़ गॉन। अब अनहाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अनहाइड करने के लिए मैं रिपीट करता हूँ, लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में Alt H, मतलब Alt H तो करना ही है, Alt प्रेस करके रखना, H करना है, और OUH और आपको करना है। पहले आपने किया था Alt HOUS किया था हाइड करने के लिए। अनहाइड करने के लिए Alt HOUH चलिएगा, करके देखते हैं, Alt HOUS। ओ, फिर से मैंने हाइड कर दिया, मुझे H करना था अनहाइड करने के लिए, Alt HOUH चलेगा। देयर आर 2 शीट्स, इसको अनहाइड कर लिया। एक और हमारी शीट है जो कि अभी हिडन मोड में चली गई है, वर्किंग शीट ही हमारी हिडन हो गई है। चलिएगा, उसको भी कर लेते हैं, Alt HOUH, याद रखिएगा, Alt HOUH।
So this is also coming back here. So this is the way you can navigate from one sheet to another sheet, plus you can rename the sheet, plus you can hide a sheet, plus you can unhide the sheet. चलिएगा, अब एक शीट में चल करके हम कुछ वर्किंग करने की कोशिश करते हैं. फ्यू इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आई वुड लव टू टेल यू हियर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विच आर वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑब्वियसली. चलिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा वर्किंग शीट में मैं आ चुका हूँ, और वर्किंग शीट में देखिएगा मैं कुछ बहुत सिस्टमेटिक एक टेबुलर फॉर्मेट बनाने की कोशिश नहीं करूँगा. सिंपल कोई भी हेडिंग है लेके मैं एजम्पशन प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ कि दिस टेबल विल सर्व योर पर्पस. एक टास्क है, कॉलम ए है, बी है, सी है, डी है, और इसका देखिएगा एक बैकग्राउंड मैंने सेट करके रखा हुआ है. 1 2 3 यहाँ पर टाइप कर देते हैं. चलिएगा, कोशिश करते हैं 5 की टेबल बना देता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग. बेसिकली 5 तक ले लेता हूँ मैं इसको. चलिएगा, ठीक है, और इसको करते हैं, इसको 5 6 7 8 9. ओके, अब देखिए यहाँ पर इसका अलाइनमेंट करना ज़रूरी हो जा रहा है. यहाँ पर देखिएगा 5 इस तरीके से दिखाई दे रहा है, 6 7. सो अलाइनमेंट करने के लिए क्या करें? तो अलाइनमेंट करने के लिए इन सभी को एक जैसा सेलेक्ट कर लीजिएगा. अब सेंटर अलाइन करना है, क्या करना है उसके लिए आप बहुत सिंपल सा मैं बता देना चाहूँगा आपको. सेंटर अलाइन करने के लिए देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ. एच करना है आपको, देन AC करना है आपको. ये सेंटर अलाइन हो चुका है. अब इसको मिडिल में लेकर के आने के लिए Alt H करना है. देखिएगा, हियर यू कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंस. AH मैं लिखवा देता हूँ, लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में. Alt H AC. Alt H AC से द कंटेंट हैज़ बिकम सेंटर अलाइंड, लेकिन ये अभी बॉटम अलाइंड है. सो अलाइनमेंट भी 2 तरीके होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. सो हॉरिजॉन्टल तो ओके हो गया है, लेकिन वर्टिकल आप देखेंगे तो इट इज़ नॉट मिडिल अलाइंड. तो मिडिल अलाइन करने के लिए, जैसे कि अलाइन सेंटर के लिए AC किया था, यहाँ पर अलाइन मिडिल के लिए AM कर देंगे. चलिएगा, करके देखते हैं. Alt H AM, दैट वे. सो इट इज़ डन नाउ. एंड हेयर आई हैव प्लेस द फार्मूला. देख लेते हैं एक बार क्या फार्मूला लगा के रखा हुआ है. समथिंग इंटू समथिंग, आई मीन 1 into 5 मैंने करने की कोशिश की है. चलिएगा, इसको कॉपी पेस्ट कर देते. कॉपी करना देखिएगा, मैं नहीं समझता कि आप में से हर एक कोई पर्सन को, हर किसी को हमें पता है Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है. समटाइम्स पीपल डू इट लाइक Ctrl+Insert से कॉपी करते हैं और Shift+Insert से पेस्ट कर सकते हैं. जैसे कि मैं करके बताता हूँ, दोनों तरीके सही हैं. ये Shift+Insert से पेस्ट हो गया. Ctrl+C से भी कॉपी कर सकते हैं. ये मैंने Ctrl+C से कॉपी किया और ये मैंने Ctrl+V से पेस्ट किया. आप चाहें तो एक झटके में ऊपर से नीचे तक पेस्ट कर सकते हैं. Ctrl+V से सभी जगह पेस्ट हो जाएगा. सो फॉर्मूला विल रिमेन सेम, राइट. अच्छा, समटाइम्स वी मे कम अक्रॉस सच काइंड ऑफ सिचुएशन कि हमें देखना चाहते हैं कि सभी चीज़ें फार्मूला सही तरीके से सेट हैं या फिर सेट नहीं है. तो या तो एक तरीका है कि मैं एक में जा कर के उसको इंडिविजुअली को चेक करूं, और चेक करने के लिए तो आप सभी जानते ही हैं कि या तो हम इसको डबल क्लिक कर सकते हैं दिस वे, राइट. दिस इज़ वन वे. अब डबल क्लिक करने में तो माउस की मदद ज़रूरत पड़ेगी आपको. सो रादर देन गोइंग फॉर माउस, आई वुड लाइक टू टेल यू F2 एक बटन है, देखिएगा. एस्केप लेफ़्ट साइड में सबसे लेफ्ट मोस्ट बटन आपको एस्केप दिखाई देता है. उसके बाजू में F1 है, F2. आई एम टॉकिंग अबाउट F2. एंड दिस F2 नॉट ओनली वर्क्स हियर इन एक्सेल शीट, बल्कि इट वर्क्स इन प्राइमावेरा ऑल्सो, इट वर्क्स इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ऑल्सो, राइट. सो F2 करने से क्या होता है, एडिट मोड में चली जाती है पर्टिकुलर सेल. एडिट मोड में जाने से वो आपको दिखाता भी है कि एग्जैक्टली क्या फॉर्मूला लगा हुआ है, राइट. सो ऐसा करके आप देख सकते हैं. अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर. एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनैलिटी जो है, हम कभी ऐसा लगता है आपको कि सारे फॉर्मूला एक साथ मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि F2 करने से तो सिर्फ पर्टिकुलर सेल की ही मुझे वैल्यू दिखाई देने वाली है. तो यहाँ पर करने के लिए मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, इसको याद रखिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में. Ctrl+Tilt. अब ये टिल्ट कौन सा बटन होता है, तो जहाँ से आपकी 1 2 3 जो न्यूमेरिकल चल रहे हैं, जो बट कीज़ हैं 1 2 3, उसके लेफ़्ट साइड में एक बटन दिखता है टिल्ट. ये टिल्ट बटन एस्केप के जस्ट नीचे होता है. तो कंट्रोल के साथ टिल्ट करने की कोशिश करते हैं, देखिएगा, दैट वे. Ctrl+Tilt.
इसको करने से सारे फार्मूलाज वेयर एवर यू हैव प्लेस द फार्मूलाज, दोज फार्मूलाज यू कैन सी इन अ सिंगल रन। एक ही झटके में आपको सारी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। हर एक सेल में देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, तो हाउ द फार्मूला इज कैरिड आउट हियर लाइक दिस। ओके, अब इस मोड से बाहर आने के लिए क्या करना है, कंट्रोल टिल्ट को फिर से दबाने से ये वापस उसी मोड में आ जाता है। तो दिस इज़ द वे, इसको नोट करके रखेंगे अपने पास। कई बार आपको ऐसी कुछ ज़रूरत आ सकती है कि मुझे ये जो है रो नंबर, सीरियल नंबर 3 और 4, अच्छा एक काम करता हूँ, इसको टास्क के बजाय इसको मैं सीरियल नंबर दिखा देता हूँ सो दैट आप आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। तो इसको रो नंबर 2 जो है, इसको मुझे just for your understanding I am doing that way. Okay, so ये जो रो नंबर 6 है, I want to hide this row. Okay, so whenever you want to hide a particular row, क्या करना है, एक शॉर्टकट की बहुत सिंपल सी बता रहा हूँ, Ctrl+9। ये Ctrl+9 क्या करेगा, हाइड करेगा। चलिएगा करके देखते हैं, Ctrl+9, इट हैज़ गॉन। इंटरेस्टिंग, Ctrl+9 से 6 नंबर की रो चली गई है। Okay, so this is the way you can hide any either of the किसी को भी हाइड करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। और अब बात सवाल होता है कि रो नंबर 6 यहाँ पे नहीं दिखाई देगी, 5 का सीधा 7 आ रहा है, इसको अनहाइड करने के लिए क्या करना है, तो किसके बीच में, 5 और 7 के बीच में, इन दोनों को सेलेक्ट करके अगर आप Ctrl+Shift+9 कर देते हैं तो ये वापस आ जाता है। देखिएगा करके बताता हूँ। सो अगेन नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में, Ctrl+9 से हाइड होगा और अनहाइड करने के लिए Ctrl+Shift और 9, Ctrl+Shift+9 से अनहाइड आप कर सकते हैं। चलिएगा ठीक है, एक बार कॉलम को भी हाइड करने की हम कोशिश कर लेते हैं। तो कॉलम हाइड करने के लिए मैं बता देना चाहूँगा, चलिएगा ए जो कॉलम दिखाई दे रहा है इसको मैं हाइड करता हूँ। जहाँ पर भी आप हैं, जिस कॉलम को हाइड करना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाइए, उस कॉलम में बस पहुँच जाइए। इस कॉलम को, ये कॉलम जो ए है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉलम, इसकी मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो इस कॉलम को हाइड करने के लिए कुछ नहीं करना है, जहाँ पर भी आप बस उस कॉलम में पहुँचने के बाद में कंट्रोल के साथ में 0 प्रेस करेंगे। लिख लीजिएगा इसको अपनी नोटबुक में, Ctrl+0। लेट अस सी, ट्राई करते हैं। इट हैज़ गॉन। ओके गाइस, सो Ctrl+0 करने से ये गायब हो जाता है, हाइड हो जाता है। Ctrl+0 फिर से मैं करके बताता हूँ। बी कॉलम इस बार हाइड होगा, देखिएगा, Ctrl+0, इट हैज़ गॉन। इनको वापस लाने के लिए थोड़ा सा एक लंबा शॉर्टकट बताऊंगा। Alt के साथ OCU आपको प्रेस करना है। ICU से आप इसको याद रख सकते हैं कि ICU में चला गया, ICU से मुझे वापस लेके आना है, तो बस इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इस कॉलम दोनों के बीच में, जिसको सेलेक्ट किया उनके बीच में जितने भी कॉलम होंगे वो सारे अनहाइड हो जाएंगे। सो मैं प्रेस करके बताता हूँ, लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, Alt OCU। तो Alt को प्रेस करते हुए OCU आपको टाइप करना, Alt OCU, दैट वे इट हैज़ कम अप, वापस आ जाता है। चलिएगा, एक अच्छी चीज़, कभी कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। समटाइम्स आप कुछ काम कर रहे हैं और इसका बॉर्डर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो देखिए, सेलेक्ट करने के लिए बड़ा आसान सी बात है। सेलेक्ट करने के लिए तो दिस इज़ द वे यू कैन वर्क टुगेदर। इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट किया मैंने। अब बॉर्डर सेट करने के लिए बहुत एक सिंपल सा एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। Alt H तो याद रखना है आपको। Alt H इज़ अ की ऑफ मोस्ट ऑफ द शॉर्टकट्स। तो Alt H इज़ नॉट इट शुड नॉट बी न्यू फॉर यू नाउ। Alt H से बहुत सारी चाबियाँ खुल जाती हैं और मैं आपको तरीके भी बता देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको जो शॉर्टकट बता दिए हैं, जितने मुझे आते हैं वो बता दिए और अब आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते। देखिए, मेरे वीडियोस में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इस तरीके से बताना चाहता हूँ कि जो मुझे आ गया मेरे माइंड में वो मैंने बोल दिया, वो तो आपने नोट कर ही लिया ऑब्वियसली, बट जो मैंने नहीं बताया वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यू शुड बी इन सच अ पोजिशन कि आप खुद एक्सप्लोर कर सकते चीज़ों को। तो देखिएगा कैसे एक्सप्लोर करना है। Alt H करते ही देखिएगा क्या होता है। यू कैन सी हियर, दिस इज़ द की ऑफ ऑल द शॉर्टकट्स, मोस्ट ऑफ द शॉर्टकट्स, यू कैन सी हियर। तो Alt H करने से क्या होता है,
यू कैन अगेन देखिएगा, मैं फिर से नॉर्मल मोड में आता हूँ। Alt H करने से क्या हुआ, हियर यू आर, राइट। तो बॉर्डर सेट करने के लिए मैंने आपको जो बताया है Alt H तो याद रखना है, राइट। BT करके देखते हैं, इससे पूरा सारी की सारी चीज़ें बॉर्डर हो जाएंगी, टोटल बॉर्डर हो जाएगा, चलेगा। BT करते हैं, B एंड T। इस टाइम पे सेलेक्ट कुछ और था। अच्छा, अब ये गलती से सेलेक्ट हो ही गया है, गलती से अगर इसमें बॉर्डर सेट हो गया तो मैंने बताया कि बॉर्डर हटाने का भी हमें फंडा आना ही चाहिए, तो फिर वही करेंगे हम। Alt H तो याद ही रखना है, बॉर्डर नो तो नो बॉर्डर, राइट। तो बाय द वे हम जो बॉर्डर सेलेक्ट करना चाह रहे थे वो हम इस पोर्शन में बॉर्डर सेलेक्ट करना चाह रहे थे, राइट। तो चलिएगा करके देखते हैं। BT को ट्राई करना, Alt H BT, इट विल टेक अ सेकेंड। यहाँ से इसका आउटर बॉर्डर सेट हो गया है, राइट। थिक बोल्ड एक बड़ा सा बॉर्डर आ गया है, और ऑल बॉर्डर करना है अगर मुझे, तो चलिएगा फिर से करके देखते हैं। Alt H B and you can see for all border there is a A, so that way you can do this। याद रखना इसको, मैं फिर से बोल देता हूँ, लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। Alt H BT आउटर बॉर्डर के लिए, और रिमूव बॉर्डर करना है तो Alt H BN, N स्टैंड फॉर नो ऑब्वियसली, Alt H BN, और ऑल बॉर्डर करना है तो Alt H BA। सो याद रखने के लिए देखिएगा, बॉर्डर B स्टैंड फॉर बॉर्डर एंड N स्टैंड फॉर नो, और A स्टैंड फॉर A, ऑल। सो BA याद रखना है बॉर्डर ऑल करने के लिए, और बॉर्डर नो करने के लिए BN याद रखना है आपको। सो लिखिएगा, ट्राई टू मेक इट इन योर प्रैक्टिस में लाने की कोशिश कीजिएगा इसको। सो आगे चलते हैं हम, और कुछ चीज़ें देखिएगा, कई बार ऐसी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कई बार पेस्ट बाय वैल्यू करना चाहते हैं, क्योंकि देखिएगा इस फॉर्मूला ये बहुत फ्रिक्वेंटली काम आने वाला, मतलब मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है ये पर्टिकुलर जो चीज़ों की हम बातचीत कर रहे हैं, पेस्ट बाय वैल्यू। एंड जाने अनजाने में लोग यहाँ पे स्टक हो जाते हैं। तो कैसे पेस्ट करना है, कॉपी करना हमें आता है, Ctrl C से कॉपी होता है, Ctrl V से ऑफ कोर्स पेस्ट होता है। लेकिन ये जो 45 है विच इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द फॉर्मूला इज C9 × D9, तो इसको कॉपी नहीं करना है मुझे। फॉर्मूला अगर मैं Ctrl C करके यहाँ पर Ctrl V करता हूँ तो यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला पेस्ट हो गया। आई डोंट वांट दैट, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू कॉपी दिस वैल्यू 45। तो 45 को मुझे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये कॉपी करके पेस्ट करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इस मुश्किल को कैसे सॉर्ट आउट करना है वो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो मुश्किल तो एक आसान, सबसे आसान जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है Alt H VV। तो इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, पेस्ट वैल्यू करना है किसी की, Alt H VV। चलिएगा करके देखते हैं, Alt H VV दिस वे। यू गॉट माई पॉइंट। सो किसी और को, चलेगा फिर से इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, इस किसी और को कॉपी करते हैं। यहाँ पर 12 आ रहा है, ये फॉर्मूला पेस्ट नहीं करवाना चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू पेस्ट होना चाहिए, Alt H VV दैट वे। अनदर वे कैसे और बेस्ट तरीका कर सकते हैं इसके बारे में, यू कैन कस्टमाइज। जैसे कि देखिएगा मेरे कीपैड पे मैंने सेटअप करके रखा हुआ, कुछ कमांड्स को मैंने प्लान करके रखा है, कुछ कमांड को मैंने शॉर्टकट सेट किए हुए हैं। कस्टमाइजेबल टूल बार मैंने अपनी बनाई हुई है, तो वो कैसे बनाना है, मेरे केस में मैंने कुछ टूल बार ऐसी सेट करके रखी, जैसे कि मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ तो यहाँ पर पेस्ट बाय वैल्यू करने के लिए मुझे सिर्फ Alt 1 करने की आवश्यकता पड़ती है, Alt 1 दैट वे। ओके गाइस, यहाँ पर देखेंगे इसको कैसे करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको परस्यू करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में नहीं, मैं आपको परेशान करना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। ओके, सो चलिएगा नेक्स्ट चीज़ हम जो करना चाहते हैं, कुछ कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है इनकी फॉर्मेटिंग सेट करने की। फॉर्मेटिंग सेट कैसे करते हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। और ये फॉर्मेट, मान लीजिए मुझे यहाँ पर इसका फॉर्मेट सेट करना है, टेबुलर फॉर्मेट थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो चलिएगा इसको करने की कोशिश करते हैं। तो बैकग्राउंड सेट करना है सबसे पहले मुझे। तो बैकग्राउंड सेट करने के लिए एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आपको Alt H हमेशा याद रखना है। Alt H करते ही देखिएगा आपको सब कुछ दिखाई दे जाएगा। Alt H
फिर से ऐड किया तो ये बैकग्राउंड आपका सेट कर दिया। कौन सा बैकग्राउंड आपको पसंद है? मुझे ये वाला पसंद है, चलिएगा ठीक है, ये कर देता हूँ मैं। अच्छा, इस थोड़ा सा इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसको बाद में सेट कर देते हैं हम। फिलहाल इसका मुझे फोरग्राउंड जो है, इसका बैकग्राउंड तो मैंने सेट कर दिया। फोरग्राउंड कलर चेंज करना है, टेक्स्ट कलर चेंज करना है, एल्ट एच करना है आपको FC स्टैंड फॉर फोरग्राउंड कलर। चलिएगा, मुझे वाइट पसंद आएगा इसके ऊपर, ये मैंने वाइट कर दिया। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस ऑल थिंग्स आई एम नॉट डूइंग विद द हेल्प ऑफ माउस, यही आपको फॉलो करना है। चलिएगा, इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो अलाइनमेंट करने के लिए, सेट करने के लिए तो सबको सेलेक्ट एक साथ करेंगे हम और इसको सेट कर देते हैं। चलिएगा, AC हो गया, AC और Alt AM, सो दिस वे इट हैज़ गॉट सेट नाउ। माउस को हमने हाथ नहीं लगाना है इस पूरी सिनेरियो में। अब देखिएगा, ये जो फॉर्मेट कॉपी हो गया यहाँ से, ये फॉर्मेट को मुझे मैं कैसे कॉपी करके पेस्ट करूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हमने जो सीखा कि पेस्ट वैल्यू करना, तो ठीक है, पेस्ट वैल्यू करने के लिए Alt+HV हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अब जब मैं फॉर्मेट को लेके आना चाहता हूँ, फॉर्मेट पेस्ट करना चाहता हूँ, तो फॉर्मेट पेस्ट करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक काम करने की आवश्यकता है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपनी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+HVT, एक सिंपल सा फॉर्मूला नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, लिख लीजिएगा इसको, Ctrl+Alt+VT। मैं करके बताता हूँ यहाँ पर आपको। इसको आपने कॉपी किया दिस वे, चलिएगा मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। सो हमें याद रखना है कंट्रोल और Alt दोनों एक साथ प्रेस करेंगे, Ctrl+HVT, दैट्स इट, राइट। सो दिस वे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। दिस वे आप इसको काम में यूज कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको अपने नोट में। पेस्ट फॉर्मेट करने के लिए जहाँ का भी फॉर्मेट आप कॉपी करते हैं उसको कॉपी करना है, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+Alt+VT से आप काम कर सकते हैं। अच्छा, कई बार आपको ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि ये रो नंबर 3 और 4 के बीच में मुझे एक लाइन इंसर्ट, मुझे एक और रो इंसर्ट करनी है। तो रो इंसर्ट करने का मैं बहुत एक अच्छा आसान सा तरीका बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इंसर्ट आपको रो करना है या कॉलम करना है, कुछ भी इंसर्ट करना है, उसको सेलेक्ट करना होता है, जो कि हम माउस की मदद से जा कर के ऐसे करते हैं, राइट। तो ये वाला जो एक्शन मैंने किया अभी माउस की मदद से जा कर के, यहाँ पर था, मैं यहाँ से मैं गया, यहाँ पर इस पर 3 और 4 के बीच में करना है, तो यहाँ करता हूँ और उसके बाद में मैं इंसर्ट क्लिक करता हूँ। सो वी डोंट वांट टू गो फॉर दिस ऑप्शन। हमें तो करना है किसकी मदद से? माउस की मदद से, नहीं कीपैड से। तो जहाँ पर भी आप हैं, अगर आपने शिफ्ट स्पेस प्रेस किया, देखिए शिफ्ट स्पेस क्लिक करने से क्या होता है, वो पर्टिकुलर रो सेलेक्ट हो जाती है। वेयर एवर यू आर, मैं यहाँ पर हूँ, शिफ्ट स्पेस, याद रखिएगा, शिफ्ट स्पेस, तो रो सेलेक्ट होती है, ठीक है। कॉलम सेलेक्ट करने के लिए मुझे कंट्रोल के साथ में स्पेस दबाना है, दैट वे, राइट। तो चलेगा, फिर से हम रो इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पहली स्टेप तो उसकी यही है कि फटाक से 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको करने के लिए। ये आपने प्रेस किया, कहाँ रो सेलेक्ट इंसर्ट करनी है वो जगह आपने निर्धारित कर ली, सेट कर दिए, राइट गाइस। अब इंसर्ट करने के लिए याद रखिएगा, ये Ctrl+Shift+, देखिएगा मैं करता हूँ, कंट्रोल दबाना है, शिफ्ट दबाना है और प्लस, दिस वे, एक और बार प्लस, एक और प्लस, जितनी रो आप करना चाहते हैं उतनी प्रेस कर सकते हैं। तो रो को सेलेक्ट करने के लिए आपने शिफ्ट स्पेस का यूज़ किया, और इंसर्ट करने के लिए Ctrl+Shift+ का यूज़ करना है। अच्छा, ये सारी रो एक साथ में डिलीट कर देता हूँ, चलेगा, क्योंकि ये तो मेरे काम की नहीं, एक ही रो चाहिए थी मुझे। तो डिलीट करने के लिए वही तरीका अपनाना पड़ेगा आपको। कितनी रो डिलीट करनी है, उन सारे रो को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि माउस से मैं गया, माउस से नहीं, की के साथ गया मैं, यहाँ से 8 to 9 तो सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पर। और इनको डिलीट करने के लिए आपको सिंपली स्पेस के साथ में, शिफ्ट के साथ में स्पेस प्रेस किया, ये सेलेक्ट हो गया। अब देखिएगा, डिलीट करने के लिए मुझे सिर्फ कंट्रोल और माइनस का यूज़ करना है। तो याद रखिएगा, इंसर्ट करने के लिए Ctrl+Shift+ का उपयोग करना है, और डिलीट करने के लिए, किसी भी रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए आपको यूज़ करना है Ctrl-। तो Ctrl- याद रखिएगा, ये डिलीट हो गया। So this way I can use here that way, okay। So I am going to delete this row as well।
ये मैंने डिलीट कर दी। देख रहे हैं आप यहाँ पर इनकी जो मुझे हाइट है, कई बार कुछ लग रहा है मुझे कुछ ज़्यादा है या कुछ कम है, तो ये भी आप सेलेक्ट करना आपको आना चाहिए। आपको इनकी हाइट अगर सेलेक्ट करनी है, इनकी जो रो की जो हाइट है उसको भी सेट आप कर सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिएगा, Alt H करना है, O करना है, एंटर करना है दिस वे। अब मुझे इसका हाइट चाहिए, मान लीजिए 40 चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा लेकिन मैं करके बताता हूँ आपको दिस वे। गॉट माई पॉइंट? सो वेर एवर यू वॉन्ट टू डू वट एवर, दैट वे यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन। मैं फिर से करके बताता हूँ। रोज़ की हाइट सेट करने के लिए मैंने क्या किया, Alt H किया, O किया, एंटर किया, Alt H O एंटर दिस वे। सो मैं अभी इसको 25 कर देता हूँ, दिस इज द वे, राइट। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू। और मान लीजिए कभी एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम इफ़ आई वांट टू मेक अ समेशन करना है, सम की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो इस कॉलम का सम करना है या इस कॉलम का सम करना है। चलिएगा, एक का सम करके देखते हैं हम। अब इस पर्टिकुलर कॉलम का सम करना मतलब 5 + 6 + 7 + 8 + 9 करना है। तो सम का देखिएगा, हमें पता है ऑलरेडी सम कहाँ पे हमें मिलता है। और मैं एक अच्छा तरीका ये आपको बता रहा हूँ कि Alt H याद रखिएगा। Alt H याद करते ही आपको दिमाग में आ जाएगा और आपको दिखाई देगा, यहाँ पर सम दिखाई देता है जिसका की क्या है, U, राइट गाइज। ओके, सो U प्रेस करके देखें और सम करने के लिए आपको S करने की ज़रूरत होती है। आपने S प्रेस कर दिया, दैट्स इट। So this way you can do the work that way. This is coming here. अलाइनमेंट देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं फिर से इसको डिलीट करता हूँ, चलिएगा एक बार फिर से करके देखते हैं इसको। Alt H U S, that's it. This kind of things you can learn very quickly. आपको जो चीज़ों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है उनको आप यूज़ करना शुरू कर सकते हैं इस तरीके से। कुछ शॉर्टकट हैं जो Alt H की मदद से आप उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन कुछ शॉर्टकट हैं जिनका आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही नॉलेज हो जाएगा। इस वीडियोस में जितने शॉर्टकट दिखाए गए, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दिस थिंग कि एक बार और इस वीडियो को आराम से देखें, पॉज करके देखें और जो भी शॉर्टकट्स बताए गए हैं उनको ज़रूर एक बार अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अच्छा चलेगा, कई बार इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने होती है जब कोई एक पर्टिकुलर समेशन हमने किया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20,000, कोई एक बड़ी फिगर में स्पेशली लेके आना चाह रहा हूँ, राइट। मैंने कर दिया। इसका फॉर्मेट देखिएगा, मैं कॉपी करना, मुझे यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया, यहाँ मेरा फॉर्मेट सब कचड़ा हो गया। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, कैन आई डू दिस वे। इसको मैं कॉपी करूँ, इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पर सेट करके रखा हुआ, कस्टमाइज़ करके रखा हुआ है। तो मैं जैसे L2 किया मैंने, ये मेरा काम बन गया यहाँ पर, राइट। इसका समेशन मुझे करना है। समेशन करने के लिए ऑलरेडी यू आर नोइंग द फॉर्मूला। क्या होता है, Alt H होता है, U दबाना है, उसके बाद S दबाना है, दैट वे, राइट। बट ये कॉमा सेपरेटेड चाहिए मुझे, लैक्स में, करोड्स में, मतलब मुझे कॉमा सेपरेटेड चाहिए। कॉमा सेपरेटेड करने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर जाएंगे, माउस की मदद लेंगे, दिस वे यू कैन डू इट। बट जैसा कि मैंने बताया कि आपको यहाँ पे माउस को हाथ नहीं लगाना है। मेरी वर्कशॉप में या फिर मेरे जो वीडियोस हैं, मैं प्रमोट करता हूँ, स्ट्रिक्टली मैं प्रमोट करता हूँ इस चीज़ को। एंड इफ़ यू अडॉप्ट इट, then at whatever age you are, in whatever profession you are, it is going to make you in, you know, you are going to get in some different, you are going to make a splash rather I should say. तो आप एक मैजिशियन की तरीके से आप कीपैड का उपयोग करने वाले हैं। तो देखिएगा फिर से अब मैं शॉर्टकट का तरीके से चलने की कोशिश करता हूँ। तो आपको कॉमा सेपरेट करने के लिए एक तो तरीका ये है कि आप माउस से जाएँ। दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ वन प्रेस करके देखते हैं हम, चलिएगा दिस वे। याद रखिएगा, मैं चाहूँगा नोट कर लीजिए सब अपनी नोटबुक में, कंट्रोल शिफ्ट 1। तो कंट्रोल शिफ्ट 1 करने से ये काम हो जाता है। चलिएगा फिर से करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में 1 किया, दैट वे यू कैन डू दिस। नाउ मुझे 0 नहीं चाहिए, डेसिमल के बाद 0 में, अच्छा ये इसको भी कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट 1, दैट वे, ऑलराइट। नाउ सेलेक्ट कीजिएगा इन सभी को। मुझे डेसिमल के बाद जो 0 आ रहा है, ये मुझे 0 नहीं चाहिए। अब ये करने के लिए मेरे पास कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है। तो जहाँ पर आपको दुनिया में कहीं शॉर्टकट ना मिले, गूगल पर भी नहीं मिल रहा है, यूट्यूब पर भी नहीं मिल रहा है, देन व्हाट यू नीड टू डू, Alt H की तरकीब, Alt H की शॉर्टकट, याद रखिएगा। चलिएगा करके देखते हैं। सो Alt H करना है, उसके बाद 9 प्रेस करना। देखिएगा एक 0 चला गया, Alt H 9 किया तो दूसरा 0 चलेगा, राइट।
मैं फिर से बताता हूँ आपको, मुझे 0 चाहिए, डेसिमल के बाद एक और 0 चाहिए मुझे। तो एल टेस्ट 0 करने से आएगा, एल टेस्ट 0 करने से 2 हो गया, एल टेस्ट 0 करने से 3 हो गया, एल टेस्ट 9 करने से 1 कम हो गया, एल टेस्ट 9 करने से दूसरा कम हो गया, एल टेस्ट 9 करने से तीसरा कम हो गया। दिस वे आई मीन यू कैन कीप वर्किंग हियर, आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट मैं आपका ज़रूर ध्यान दिलाना चाहूँगा इसमें। कई बार आपको ऐसा लगता है कि किसी टेक्स्ट को काटना है, मुझे ऐसा ज़रूरत पड़ता है, मुझे ये पूरे इस वाली वैल्यूज़ में जो भी आ रहा है ये गलत है, या फिर कुछ काम आपने यहाँ पर लिख के रखे हुए हैं, टास्क ए, टास्क बी, टास्क सी, टास्क डी, समथिंग लाइक दिस, और आप बोलते हैं ये टास्क हो गई है, कंप्लीट हो गई, तो कंप्लीट हो गई तो आप इसको काटना चाहते हैं, तो स्ट्राइक करना चाहते हैं। तो स्ट्राइक करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत अच्छी प्यारी सी ट्रिक है, कंट्रोल परसेंटेज। देखिए करके देखते हैं, आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है आप यहाँ पर कुछ लिख देंगे तो शायद पता चलेगा। दिस वे इट इज़ गोइंग टू बी स्ट्राइक, राइट गाइस। एक बार फिर से हटाना है तो कंट्रोल के साथ में परसेंटेज का उपयोग करेंगे, तो ये हट भी जाता है। तो मान लीजिए इस पर्टिकुलर रो को मुझे पूरा स्ट्राइक करना है, तो कंट्रोल के साथ परसेंटेज, कंट्रोल के साथ फिर से परसेंटेज अगर प्रेस किया तो ये हट जाएगा। तो ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है। समटाइम्स यू कम अक्रॉस द सिचुएशन कि ये 20,000 जो लिखा हुआ है ये सारा फॉर्मेट करेंसी में आना चाहिए, रादर देन राइट नाउ इट इज़ नॉट कमिंग इन करेंसी। तो करेंसी में लाने के लिए बहुत ही एक सिंपल सा स्टाइल है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डॉलर प्रेस करेंगे। लिख लीजिएगा इसको अपनी नोटबुक में, लिखें कंट्रोल शिफ्ट डॉलर। चलिएगा मैं करके बताता हूँ आपको। कंट्रोल शिफ्ट के साथ डॉलर किया, इट विल लुक लाइक दिस। सभी को एक साथ कर सकते हैं हम, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में डॉलर किया, लेकिन इसमें वही प्रॉब्लम हो गया है कि ये 0 डेसिमल के बाद आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए मैंने बताया एल टेस्ट 9, सो यू कैन डू एल टेस्ट 9 दिस वे। सो दिस इज़ द वे यू कैन कीप ऑन वर्किंग। इस तरीके से आप करेंसी में किसी भी चीज़ को जब चाहें तब कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा देखिएगा, अब जैसे कि मेरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वर्ड रैप, मैं इसको करना चाहता हूँ, तो ये वर्ड रैप की भी कई बार फ्रिक्वेंटली आपको ज़रूरत पड़ती है। इसका बहुत आसान सा तरीका लिखवाना चाह रहा हूँ, लिखिएगा अपनी नोट में। वर्ड रैप, वर्ड रैप होता क्या है ये तो आप सभी जानते ही हैं, LHM। वर्ड रैप करने के लिए, किसी भी सेल की वैल्यूज़ को रैप करने के लिए, वर्ड रैप करने के लिए LHW। चलिएगा मैं करके बताता हूँ, LHW दिस वे। मैं फिर से करता हूँ, LHW दिस वे। रैप करने के लिए LHW, अनरैप करने के लिए LHW। समटाइम्स आप ऐसी सिचुएशन में आ सकते हैं कि ये पूरा मुझे यहाँ पर कुछ हेडिंग लिखी हुई है, मैं इसको लिख देता हूँ हेडिंग। ओके गाइस, सो इस पांचों सेल्स को मुझे मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए लिख लीजिएगा इसको अपने नोटबुक में। मर्ज करने के लिए वर्ड रैप के लिए क्या था, LHW, W स्टैंड फॉर रैप। मर्ज करने के लिए M, LHM। चलिएगा करके देखते हैं, LHM, एंटर, राइट। तो फिर से करता हूँ, LHM, एंटर। मैं इसको मर्ज करके बताता हूँ, LHM, एंटर, दिस वे। तो दिस इज़ अ शॉर्टकट, इम्पॉर्टेंट वन, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि परसेंटेज में मैं चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने परसेंटेज कॉलम बना दिया, और ये परसेंटेज है आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ डिवाइडेड बाय दिस, राइट। तो चलिएगा इसको पहले तो एक बार फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये मैंने पेस्ट कर दिया, ओके। अरे फॉर्मेट फिर बिगड़ गया, कुछ नहीं है, 1 सेकंड लगेगा। कॉपी किया फॉर्मेट और फॉर्मेट पेस्ट कर दिया, ये मैंने पेस्ट कर दिया। परसेंटेज में कन्वर्ट करने की कोशिश हम कर रहे थे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए लिख लीजिएगा कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज। एक को मैं कन्वर्ट करके बताता, कंट्रोल शिफ्ट परसेंट, दैट वे। सभी को करना है तो कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज। लेकिन याद रखिएगा, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, जल्दी जल्दी करते हैं तो आपने कोशिश करनी कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज की, और कंट्रोल परसेंटेज अगर कर दिया तो जो कंटेंट है वो कट जाएगा, स्ट्राइक हो जाएगा। सो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए याद रखिएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज, राइट।
समटाइम्स डेट में कन्वर्ट करना है किसी भी चीज़ को, जैसे कि मान लीजिए, अच्छा एक बड़ी अच्छी सी मैं एक शॉर्टकट बताना चाहता हूँ, अचानक ही मैं थोड़ा सा डेविएट हो रहा हूँ यहाँ पर। करेंट टाइम और करेंट डेट के लिए बड़ा एक अच्छा सा शॉर्टकट है, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा अपने नोट में। कंट्रोल शिफ्ट कॉलन। कॉलन क्या होता है? जो सेमी कॉलन होता है, सेमी कॉलन के बगल में जो आपको कॉलन दिखाई देता है, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर मैं टाइप करके बता देता हूँ आपको। दिस इज़ योर कॉलन, राइट, दिस इज़ योर कॉलन, राइट। सो कीपैड मेरे स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा है किसी कारण से, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आई कुड नॉट होस्ट दिस वीडियो अर्लियर। सो लेट इट बी एनी केस, हमें इस वीडियो को लॉन्च करना है तो चलेगा। हमने यहाँ पर कॉलन के बारे में समझा कि कॉलन ये चीज़ होती है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर आपने कॉलन किया तो क्या होगा, चलेगा मैं करके बताता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, कैन यू सी दिस टाइम, व्हाट इज इट? करेंट टाइम। करेंट टाइम का ये प्रेजेंट करता है, जो भी सिस्टम का करंट टाइम होता है। मेरे सिस्टम की करंट डेट अगर आप देखना चाहते हैं तो करंट डेट करने के लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा, कंट्रोल के साथ में प्लस आप कॉमा अगर लगा देते हैं, सेमी कॉलन, तो इससे सेमी कॉलन की मैं बात कर रहा हूँ, ये कैसा दिखाई देगा आपको, दिस वे, राइट। चलिएगा करके देखते हैं, दिस वे। तो दिस इज गोइंग टू बी इन द डेट फॉर्मेट, राइट। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, किसी भी चीज़ को अगर आपको डेट में कन्वर्ट करना है तो याद रखिएगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ में हैश अगर आपने प्रेस किया है तो वो डेट में कन्वर्ट कर देगा, लेट इट बी एनीथिंग। मान लीजिए यहाँ पर 43216 कुछ भी लिखा हुआ है, समथिंग डेट, ओके। तो अगर ये डेट लिखा हुआ है, इसको मैंने अगर यहाँ पर डेट में कन्वर्ट करने की कोशिश, कंट्रोल शिफ्ट हैश अगर मैंने कर दिया तो क्या होगा देखते हैं, दिस वे, इट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड दिस वे, ओके। सो डेट में कन्वर्ट किसी भी चीज़ को आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलेगा, इन सभी चीज़ों को मैं समझता हूँ कि एवरीथिंग इज़ ओके एंड थिंग्स आर क्लियर टू यू। इस वीडियो को मैं बताना चाहूँगा कि ज़रूर एक बार रिवाइज़ करें, रिपीट करें, और जो भी शॉर्टकट्स बताए गए हैं उन सभी शॉर्टकट्स को डेफिनेटली आप अपने नोटबुक में कहीं पर भी लिख के कोशिश कर सकते हैं, या फिर किसी एक्सेल शीट में टाइप करके रख सकते हैं रेफरेंसेस के लिए। And the most important thing is this: learning is not the matter. The only thing which is going to matter is how you implement your knowledge. जान लिया, उसको जानने के बाद में अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, एंड लेट मी वेरी फ्रैंक, कॉन्शियसली आपको फोर्स करना होगा अपने आप को। बहुत आसानी से दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर कि इसको वर्ड रैप करने के लिए मैं यहाँ से वर्ड रैप कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, इसको यहाँ जाके नहीं कीजिएगा। कॉन्शियसली ट्राई टू फोकस एंड ट्राई टू रिमेंबर दो शॉर्टकट्स, उन सभी शॉर्टकट्स को याद रखिएगा। और मेरे यहाँ पर अपनी कस्टमाइज जो चीज़ें करके रखी हुई हैं, उन को कैसे करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे सेटअप करना, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मेरे माइंड में आ रही है जो कि मैं चाहता था आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊँ। जैसे कि आप ग्रुपिंग करते हैं कई बार, तो ग्रुपिंग करने का एक शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ, देखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी जैसे कि यहाँ पर मैंने इंसर्ट किया दिस वे, दिस इज़ माई वन थिंग, ओके। ये मैंने पहले तो इसका फॉर्मेट सही करना पड़ेगा, ये मैंने फॉर्मेट सही कर दिया। यहाँ पर मैंने लिखा है जैसे कि दिस इज़ माई कंस्ट्रक्शन, दिस इज़ माई सम एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू engineering, okay guys, and these two activities are under engineering, for example, okay, और all the activities are under engineering. So मुझे ग्रुपिंग करने के लिए तरीका ये होता है, देखिएगा, डेटा में जाइएगा, डेटा में जाने से आपको एक ग्रुप और अनग्रुप करने का तरीका मिल ही जाता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक काम कर सकते हैं आप, ग्रुपिंग करने से ऐसे आएगा, अनग्रुप करने से ऐसे आएगा, लेकिन ये तो आपको पता ही है, इसको अच्छे से इसको करके कैसे देखना है, शॉर्टकट कीज़ की मदद से कैसे करना है। तो लिख लीजिएगा इसको अपने नोटबुक में, एल्ट शिफ्ट राइट एरो की। एरो कीज़ आप जानते हैं, राइट एरो की से ग्रुपिंग होगा, और अगर लेफ़्ट एरो की आपने प्रेस किया तो वो अनग्रुप हो जाएगा। चलेगा। सो जितने रोज़ को आपको करना है, फॉर एग्जांपल इतने रोज़ को करना है, तो इसको सेलेक्ट कीजिएगा और राइट की एरो की को प्रेस करके देखते हैं, दिस वे। ओह, समथिंग रॉन्ग हैपन, दिस वे, राइट। और अगर आपने, मैं फिर से बता देता हूँ, एल्ट एच के साथ में
सॉरी, Alt शिफ्ट के साथ में आपको यूज़ करना है इसको। सो Alt यूज़ करेंगे, शिफ्ट यूज़ करेंगे, या मैंने लेफ़्ट की प्रेस किया तो अनग्रुप हो गया, राइट की प्रेस किया तो ग्रुपिंग हो गया। सो दिस वे यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ योर दिस वीडियो, एंड डेफिनेटली आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल पीपल to again watch and make a notes out of it. And this is high times to call it a day. Thank you very much for watching this video. आप ज़रूर अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में लिखें। अगर आपको ये शॉर्टकट की सारे एक साथ वर्ड फाइल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में अपना मेल आईडी लिखें, इन्फो लिखें। आई एम जस्ट गोइंग टू मेल यू email, I'll send email for you guys. So thank you very much for watching this video. Thank you.